तो स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। तो दोस्तों अभी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम चल रहा है, जिसमें आज 4 जनवरी को जो एग्जाम हुए हैं फर्स्ट शिफ्ट में, उसके जीके के प्रश्न को लेकर के हम आपके बीच उपस्थित हैं, जिसमें आप जीके के प्रश्नों को देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार का प्रश्न आ रहा है। उस तरह के ही प्रश्न को पढ़ करके जाएंगे। तो आइए देखिए फ्रेंड्स, जीके के क्या कुछ प्रश्न पूछा गया है। देखिए पहला प्रश्न आया है कि संविधान में पहला संशोधन कब हुआ। ठीक है, पहला प्रश्न आया हुआ है आपका, संविधान में पहला संशोधन कब किया गया। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 1951 में, यानी 1951 ईस्वी में संविधान में पहला संशोधन किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय हॉकी टीम को अंतिम बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल कब मिला था। तो आपको यहाँ पर बताना था प्रश्न कि भारतीय हॉकी टीम को अंतिम बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल कब मिला, इसके बाद नहीं मिला है। तो वो है फ्रेंड्स आपका 1980 में मिला है। भारतीय हॉकी टीम को प्रथम बार जो अंतिम गोल्ड मेडल मिला वो आपका 1980 में मिला था। नेक्स्ट प्रश्न आपका निकल के आ रहा है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है। जो यूनेस्को के विश्व धरोहर बनाए गए हैं उसके स्थलों की संख्या सभी देशों मिलाकर के कितनी है फ्रेंड्स, ये पूछा गया था आपसे। तो इसका आंसर जो है वो 1121 होगा। देखिए और भी प्रश्न क्या कुछ आया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपका निकल के आ रहा है कि यूएनओ के सदस्य देश कितने हैं। जो यूएनओ हुआ उसका सदस्य देश कितना है। तो उसका सदस्य देश है फ्रेंड्स 193। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, यानी सरदार सरोवर बांध योजना जो बनाया गया, बांध बनाया गया, वो किस नदी पर बनाया गया। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स नर्मदा नदी, यानी नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध योजना बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स कंप्यूटर से आपका एक प्रश्न हमेशा निकल के आ रहा है फुल फॉर्म, आप फुल फॉर्म का वीडियो देख लीजिएगा। तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो इस तरह के प्रश्नों को आप एक बार अवश्य ही रिवाइज करके ही जाएंगे जब भी आपको एग्जाम देना होगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कुछ आया है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की भाषा कौन सी है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कंप्यूटर की भाषा होती है बाइनरी होती है, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो सिर्फ 0 और 1 वाली भाषा ही समझता है, दूसरा भाषा नहीं समझता है, इसीलिए इसको हम लोग बाइनरी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, यानी गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स नासिक, नासिक से निकलती है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना कब लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना कब लॉन्च किया गया। तो ये 2015 ईस्वी में लॉन्च किया गया है, जिसकी प्रीमियम जो है 324 रुपये। फ्रेंड्स तो इसको आप देख लीजिएगा, ये बीमा योजना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जितनी योजनाएं लॉन्च की है वो हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा था। आप इन योजना को एक बार अवश्य ही देख लीजिएगा, उसके बाद ही एग्जाम में जाइएगा अगर आपका आगे एग्जाम है एनटीपीसी का तब। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सुकन्या समृद्धि योजना किसके द्वारा शुरू किया गया, यानी सुकन्या समृद्धि योजना जो है भारत में लॉन्च किया गया वो किसके द्वारा किया गया ये आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो ये जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, और यह जो है सिर्फ बालिकाओं के लिए है, और वो भी 10 वर्ष की बालिकाओं तक के लिए ही यह योजना लागू है। अगला प्रश्न साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो देखिए फ्रेंड्स साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो ये आपका आया था 1928 ईस्वी में। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था। तो ये देखिए कांग्रेस का अधिवेशन से एक प्रश्न आपका हर एनटीपीसी एग्जाम में आ रहा है, चाहे आप फर्स्ट शिफ्ट का हो, सेकेंड शिफ्ट का हो, 28 का हो, 29 का हो, सभी में आ रहा है फ्रेंड्स। तो कांग्रेस का अधिवेशन आप जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि कांग्रेस के अधिवेशन से एक प्रश्न आ ही रहे हैं। तो ये 1924 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सांची का स्तूप किसने बनवाया था। फ्रेंड्स ये आपसे प्रश्न पूछ दिया गया जो कि बहुत ही आसान प्रश्न है। सांची का स्तूप किसने बनवाया, तो वो अशोक ने बनवाया था। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, यह भी प्रश्न आपको निकल के आया हुआ है। तो आप विभिन्न देशों की राजधानियां भी पढ़ करके जाइएगा। अगर आपका इसके आगे एनटीपीसी का एग्जाम है तो विभिन्न देश की राजधानी जरूर देख लेंगे। तो इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स, जकार्ता है। जावा की खोज किसने की थी। जावा कंप्यूटर में जो भाषा होती है जावा, जावा की खोज किसने की थी ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स जेम्स गोसलिन, जेम्स गोसलिन ने जावा की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न है पीत रस का स्राव कहाँ से होता है। पीत रस जो हमारे शरीर में होते हैं वो कहाँ से उसका स्राव होता है, कहाँ से उसका निकास होता है। तो फ्रेंड्स आपका अग्नाशय से होता है। कहाँ से होता है, अग्नाशय से होता है। नेक्स्ट है नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो नीति आयोग की स्थापना 2015 ईस्वी में हुई, यानी योजना आयोग को बोलकर बदल करके आपको नीति आयोग बना दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है ये आपसे पूछा गया है। तो मानव रक्त का पीएच मान जो होता है फ्रेंड्स वो 7.4 होता है।
और प्रश्न आप देख लेंगे, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही बार आया हुआ प्रश्न, लाफिंग गैस, इसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, या इसी का सूत्र यदि बोलेगा तो N2O होता है। क्या होता है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो ये स्थापना वाला भी आप देख के जाइएगा, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, वो 1906 ईस्वी में हुई थी। आरटीआई अधिनियम कब आया, यानी भारत में राइट टू एजुकेशन एक्ट जो आया था वो कब आया था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका आरटीआई जो आया था वो 2005 ईस्वी में आया था। तो फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पे सारे एनटीपीसी एग्जाम का एनालिसिस किया जा रहा है। तो आप इस चैनल में अगर नए हैं तो आप इस चैनल को एक बार अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, क्योंकि इस पर आपका एनटीपीसी एग्जाम का एनालिसिस, साथ ही साथ अभी यहाँ पुलिस की एग्जाम निकल चुकी है, यानी बिहार पुलिस, और उसके साथ आपका हरियाणा पुलिस और झारखंड पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस की भी तैयारी करवाई जा रही है। और साथ में आप यहाँ जुड़ करके विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की भी तैयारी कर सकते हैं। और इसके सभी प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं और ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने हुए रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर हम मिलेंगे आपसे इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।